जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, बहुत ही सुंदर सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। सत्संग माध्यम होता है जिससे हमें गुरु जी ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और सत्संग हम तक इसलिए आते हैं ताकि गुरु जी हमें ब्लेस कर सकें। सत्संग से सीधा हमारा कनेक्शन होता है। ऐसा होता है कि एक रात पहले हम किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और फिर सुबह नींद से उठते हैं और जो सवाल हमारे मन में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड सत्संग हमारे सामने आ जाता है। तो वो गुरुजी हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं और सत्संग के माध्यम से उसे सॉल्व कर देते हैं। सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट काट देते हैं। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुना करिए। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग गुरुजी की प्यारी बेटी उनकी भक्त जी का है, जिसमें आंटी जी कह रही हैं, एक सुबह मैंने गुरुजी के आगे माथा टेक कर उनकी अनंत कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया। जैसे कि मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या होती है और मैं सैर के लिए जाने लगी कि मुझे चक्कर आया और जंगला पकड़कर मुझे खुद को गिरने से बचाना पड़ा। करीब एक हफ्ते से मैं थोड़ी अस्वस्थ महसूस कर रही थी, किंतु मुझे लगा था कि यह मेरे स्पेंडलाइसिस और घर में काम की अधिकता के कारण हो रहा था, क्योंकि मेरे काम करने वाली लंबी छुट्टी पर गई थी। मैं धीरे धीरे चलकर घर वापस आई और मैंने मिश्री और इलायची प्रसाद खाया जो मुझे गुरुजी से मिला था और बैठ गई। मैंने कुछ देर के लिए बेहतर लगा, किंतु पुनः मुझे चक्कर आया और मेरा हृदय बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे मधुमेह है। मुझे लगा कि शायद मेरी रक्त शर्करा की मात्रा कम हो गई थी और मैंने तुरंत नाश्ता किया, लेकिन मेरी बेचैनी फिर भी कम नहीं हुई। मैंने गुरुजी की तस्वीर की और देखा तो मुझे ध्यान आया कि मुझे अपनी नब्ज़ पल्स नापनी चाहिए और वो 40 प्रति मिनट थी। ईश्वर की कृपा थी कि मेरे पति, जो सामान्यतः गोल्फ खेलने गए होते थे, उस समय घर पर थे और मैंने उनसे अस्पताल ले जाने को कहा और मैं बेहोश हो गई। दो पड़ोसियों की मदद से, जो मानो हमारी ही मदद के लिए आसपास थे, मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए, जो हमारे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर था। हमारे साथ जो दो पड़ोसी थे उनमें से एक के पास अस्पताल का आपातकालीन नंबर था और दूसरे को वहां तक जाने का छोटा रास्ता पता था। बाद में मुझे बताया गया कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो मैंने अपने हाथ में गुरुजी का लॉकेट पकड़ा हुआ था, जो कि मैं हमेशा पहन कर रखती हूँ। हृदय रोग विशेषज्ञ ने मेरी नब्ज 20 प्रति मिनट पाई, जो बहुत ही कम थी, और यह मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं बच गई थी। मेरी परीक्षण का मूल्यांकन पूर्ण हृदय अवरोध, पूरी तरह से हृदय ब्लॉक था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मेरा बचना संभव था। शाम तक मेरे हृदय में पेस मेकर लगा दिया गया। एक हफ्ते बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और मैं वहां से सीधे बड़े मंदिर गुरुजी का धन्यवाद करने गई कि उन्होंने मुझे नया जीवन प्रदान किया। जय गुरुजी। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सदैव उनकी कृपा की छत्र छाया में रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ब्लेसफुल सत्संग था। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। चलो, मैं आपको अब एक और सत्संग सुनाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह सत्संग रेणु आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, हमारा परिवार पिछले 5 वर्षों से कष्ट से गुजर रहा था। मेरे पिता, माता और दादी के घरेलू झगड़े हमारे जीवन का हिस्सा बन गए थे। इन झगड़ों के कारण हमें सामाजिक वर्ग में शर्मसार होना पड़ता था। यह सब हमारे 3 भाई बहनों की समझ से परे था। यद्यपि मैंने कभी गुरुओं में विश्वास नहीं किया, फिर भी मैं 2015 में बड़े मंदिर दर्शन के लिए चले गई। मैंने दिल की तह से गुरुजी से प्रार्थना की। 1 माह बीत गया लेकिन कुछ भी सुधार नहीं हुआ। अंत में हम भाई बहनों ने इन परिस्थितियों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया और सोचा कि हम ही अपने माता पिता और दादी के साथ रहकर तर्क करेंगे। हमने अपने परिवार के साथ 1 सप्ताह के लिए रहने की योजना बनाई, लेकिन 4 दिन लगातार समझाने, बुझाने और बहस के बाद भी कुछ प्रगति नहीं हुई।
मेरे माता कोई समझौता नहीं करना चाहती थी और पृथक होने पर दृढ़ थी। एक रात बहुत दुखी होकर मैं बहुत रोई और गुरुजी से सहायता की प्रार्थना की। अगली सुबह मैं अपनी माता के पास तर्क करने गई। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात मेरी माता समझौते के लिए तैयार हो गई। अब मेरे माता पिता और दादी सब साथ साथ रहते हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह इन सबको खुश रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था आंटी जी, बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, जब हमें कुछ समझ में नहीं आता और हम अपने जो तैयारियां हैं उसको करने के बाद, जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसको करने के बाद जब हम थक जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, और फिर जब हम गुरुजी के सामने बैठकर उस परेशानियों को बताते हैं और उनसे सल्यूशन मांगते हैं, तो एक झटके में हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें बहुत कठिन लग रहा होता है, मानो ये हो ही नहीं सकता, और वो एकदम से हो जाता है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरुजी ऐसे ही हैं कि वो हमें उन परेशानियों से भी निकाल देते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन होता है। क्यों नहीं होगा ऐसा? वो शिव स्वरूप भगवान परमात्मा हैं जिन्होंने अवतार लिया हमको सही रास्ते पे लाने के लिए, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी छत्र छाया में हैं। गुरुजी से जब आप प्रार्थना करते हो और कोई भी चीज़ उनसे कहते हो तो वो इंस्टेंट होने लगती है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास बहुत पक्का होता है। सारा खेल है भक्ति का, विश्वास का, आस्था का। अगर हम गुरुजी से भक्ति भाव से कुछ भी मांगते हैं तो वे हमें ज़रूर देते हैं, और वे हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देते हैं, बुरे कर्म करने से बचाते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें बुरे कर्मों से बचना है, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना है। जो सीख उन्होंने हमें दी है उसे हमेशा मानना है और अपनाना है, तभी हमारा जीवन सफल होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि हम बुरे कर्म करते रहें और हम जो कुछ भी कर रहे हैं गुरुजी उसको माफ़ करते रहें और वह हमें संभालते रहें, तो ये गलत है ना। क्योंकि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां दोहराते रहें। एक बार गलती करना अलग बात होती है और गलतियों को रिपीट करना अलग बात होती है। जब आप गुरुजी की संगत हैं तो आप अच्छे काम करिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, कभी निगेटिव बात मत करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में किस तरीके से मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेज दीजिए। उसे मैं ज़रूर गुरुजी के चैनल पे शेयर करूँगा। और अगर आपने अभी तक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखिएगा, अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके से। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हुए हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।